मेरे बच्चे पैदा होने वाले थे, लेकिन तुम्हारी दुनिया ने उन्हें जहर पिला दिया। तुम्हारी ऑयल, तुम्हारा पॉइसन, तुम्हारी गंदगी, फिर भी तुम पूछते हो हम एक दिन और क्यों जिंदा रहें। ये डायलॉग किसी विलन का नहीं है, ये एक माँ का दर्द है। और ये दर्द सिर्फ एक स्पीशीज का नहीं या पूरी अर्थ की चीख है। सुबह का वक्त है, समुंदर शांत है, एक फिशिंग बोट कोस्ट के पास काम कर रही है। क्रू रोज की तरह नेट्स खींच रहा है, हंस मजाक चल रहा है, सब कुछ नॉर्मल। कैप्टन अपनी बोतल खत्म करता है, प्लास्टिक बोतल पानी में फेंक देता है। कुछ सेकंड्स बाद फिशिंग नेट अचानक हिलने लगता है। पहले लगता है कोई बड़ी मछली होगी, फिर नेट के अंदर से एक भयानक आवाज आती है। सिर्फ ट्रिगर दबाता है। लंदन, रात का वक्त। बार्कली अपने बेड पर सो रहा होता है। उसका फोन वाइब्रेट करता है। फोन उठाते ही उसकी दुनिया हिल जाती है। वो अपने बच्चे किर्बी को जगाता है और कहता है कि उससे अर्जेंट काम के लिए जाना पड़ेगा। किर्बी को नहीं पता कि उसका फादर किस लेवल के सीक्रेट्स के बीच जीता है। बार्कली अपनी एक्स वाइफ बारबरा के घर किर्बी को छोड़ने जाता है। बारबरा खुश होती है किर्बी को देखकर, लेकिन बार्कली पर गुस्सा निकालती है। बार्कली को यूनाइटेड नेशंस इंटेलिजेंस टास्क फोर्स के लोग पिक करते हैं। सर्जेंट हाना साथ होती है। डिसिप्लिन फोकस्ड, प्राइवेट एयरपोर्ट, मिलिट्री प्लेन, हाई लेवल ब्रीफिंग। जनरल ऑस्टिन मिशन एक्सप्लेन करता है। सबके पास टैबलेट्स हैं, सीक्रेट फाइल्स। बार्कली अपना टैबलेट खोलता है, लेकिन एक्सेस डिनाई हो जाता है। बार बार ट्राई करता है, पासवर्ड सही है, फिर भी सिस्टम मना कर देता है। यहीं रिवील होता है एक शॉकिंग बात, बार्कली एजेंट ही नहीं है। सालों पहले सिर्फ एक इमरजेंसी में उसने एक एजेंट का फोन होल्ड किया था। बस वही गलती उसे सिस्टम में परमानेंटली डाल गई। वो सिर्फ एक गलत एंट्री है और अब वो दुनिया के सबसे बड़े इंसिडेंट का हिस्सा बन चुका है। टीम एक रिमोट इसलैंड, काला एस्कॉन्डिडा पहुंचती है। हेलीकॉप्टर, डेंस जंगल, स्मॉल विलेज। एक बिल्डिंग के अंदर सोल्जर्स ने एक डेड क्रिएचर को वॉल पर लटका रखा है। विलेजर्स इसे टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाना चाहते थे। ऑस्टिन इसे मजाक में कहता है होमो ऑक्वा। साइंटिस्ट स्टूडेंट करेक्ट करती है होमोस्पॉन्डिल। और यहीं से पिक्चर क्लियर होने लगती है। क्रीचर के गले के पास जो पर्ल है वो सिर्फ डेकोरेशन नहीं है। यूनिटी ने पहले भी ऐसे क्रीचर्स देखे हैं, हर बार सेम पर्ल, लेकिन अब तक किसी को नहीं पता था इसका काम क्या है। बार्कली चुपचाप क्रीचर को देखता है और क्रॉस साइन बनाता है। क्लिफ के ऊपर ऑस्टिन पूछता है ये शैलो एरिया में क्यों आया। कर्नल जवाब देता है 2020 में जो अंडर वाटर अवलांचे हुआ, जो कम्युनिकेशन केबल्स तोड़ गया, हिंट क्लियर है। ह्यूमंस ने समुद्र के नीचे भी छेड़छाड़ की, क्रीचर्स ने रिएक्ट किया। यूनिटी एक सिग्नल ट्रांसलेशन मशीन एक्टिवेट करता है। हाई फ्रीक्वेंसी साउंड, बार्कली का शरीर कांप जाता है। साउंड सिर्फ आवाज नहीं, जैसे कोई लैंग्वेज हो जो इंसान समझ नहीं सकता। अब सिर्फ वेट। रात, कैंप क्वाइट है। 2 सोल्जर्स गार्ड ड्यूटी पर हैं। डेड होमोस्पॉन्डिल के पास बात करते करते वो नोटिस करते हैं जमीन गीली हो रही है। पहले लगता है वाटर लीक, फिर एक सोल्जर का पैर डूबने लगता है। जमीन मिट्टी नहीं, क्विकसैंड बन चुकी है। वो चीखती है, मदद मांगती है। दूसरा सोल्जर हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो भी डूबने लगता है। रेडियो पर सिर्फ स्टैटिक, और फिर जमीन के अंदर से एक हाथ निकलता है। क्रीचर वापस आया है, डेड बॉडी को खींच जमीन के नीचे ले जाता है। अलार्म बजता है, टीम दौड़ती है। बिल्डिंग खाली है, फ्लोर नॉर्मल, लेकिन बार्कली एक मेटल का टुकड़ा देखता है। वो खींचता है और पूरी चेयर बाहर आ जाती है। जमीन ने सब निगल लिया था। डेड बॉडी देखकर बार्कली का कंट्रोल टूट जाता है। वो बाहर जाता है। फ्रेश एयर। जनरल ऑस्टिन उससे बात करता है। यहीं बार्कली सच बोल देता है, मैं सिर्फ क्लर्क हूँ। ऑस्टिन सरप्राइजिंगली काम रहता है। कहता है जब हिस्ट्री लिखी जाती है तो एक सिविलियन विटनेस जरूरी होता है। हाना रिवील करती है एक और सच, होमोस्पॉन्डिल्स ह्यूमन से पहले अर्थ पर थे। जब प्लैनेट रिफॉर्म हुआ वो अंडरग्राउंड सील हो गए। ह्यूमंस आए और प्लैनेट अपना समझ लिया। सवाल उठता है क्या ये क्रीचर्स अपना प्लैनेट वापस लेने आए हैं। अचानक कोस्ट पर अलर्ट आता है, होमोस्पॉन्डिल स्पॉटेड। बार्कली को कैमरा दिया जाता है। समुंदर से एक लीडर क्रीचर निकलता है, आंखों में गुस्सा नहीं दर्द है। ऑस्टिन बोलता है वी कम इन पीस। क्रीचर जवाब देता है। ट्रांसलेटर स्ट्रगल करता है। एक सेंटेंस क्लियर होता है, वी आर टॉकिंग टू द होल वर्ल्ड। और अगले ही सेकंड हर इंसान के फोन पर इमरजेंसी अलर्ट। समुंदर दुनिया भर में हिलने लगता है। ये इन्वेजन नहीं है, ये अनाउंसमेंट है। और यही पार्ट 1 खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करो पार्ट 2।